हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शारदा सक्सेस चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट। ये देखिए, आपने इनकी फोटो तो देखी होगी। ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इनका जन्म हुआ है 9 जनवरी 1955 को और ये इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं। इससे पहले ये डिप्लोमेट्स भी थे। इनको हाल ही में इनका नाम चर्चा में आया है क्योंकि इनका कहना है कि जो हमारी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, इसमें हम अपने धर्म ग्रंथों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, भारत के कहने पे ही दुनिया ने, यूएन ने इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया है, जो कि हमारी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। भारत का ध्येय वाक्य आपको पता है, वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इसका जिक्र हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। देखिए, वैसे हम सामान्य स्थिति में रामायण जो टेक्स्ट है, इसकी रचना की थी वाल्मीकि जी ने, और जो महाभारत है इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। साधारण शब्दों में हम इन्हें जानते हैं कि महाभारत दो राजवंशों का युद्ध था जिसमें धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़े गए थे, जबकि रामायण एक राजकुमार की कथा है, एक अयोध्या नरेश की कथा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इन चीज़ों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हाल ही में चाइना ने एक लोगो जारी किया था, एक फोटो जारी किया था वहाँ के लोगों ने, कि वहाँ जब लोग, उन पर जब विपत्ति आती है तो वो कैसे उसका मुकाबला करते हैं, जबकि भारत वहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन ये गलत है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहा है। अब धीरे धीरे दुनिया में देखिए, हमने बौद्धों के लिए अपने द्वार खोले हैं। भारत सॉफ्ट पावर का यूज़ कर सकता है इन इंटरनेशनल ग्रुप्स में जाने के लिए। इसमें देखिए, हमने जैसे इप्सा बनाया है, हमने ब्रिक्स बनाया है। इसमें हम अपने प्रेजेंस को दर्शा सकते हैं सॉफ्ट पावर से। जैसे हम दुनिया के गरीब देशों से जुड़ सकते हैं, दुनिया के विकसित देशों से। इसी तरह से सॉफ्ट पावर का यूज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड के समय में जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, बोल्सोनारो साहब, इन्होंने जब भारत ने इनके लिए कोविड टीका भेजे थे तो उस समय वहाँ से धन्यवाद के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था ये पिक कि हनुमान जी की तरह भारत से मोदी जी ने हमारे लिए कोविड की वैक्सीन भेजी हैं। उन्होंने ऐसा चित्र भेजते हुए, ऐसा चित्र डालते हुए पूरी दुनिया में धन्यवाद किया था भारत का। ये बताता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद बढ़ता हुआ, और हमारे जो रामायण और महाभारत, जो हमारे टेक्स्ट हैं जिसे यूरोपीय लोग मजाक समझते थे, मजाक उड़ाते थे, जिनका आज उनकी वैल्यू बढ़ रही है। ताइवान ने तो इस पोस्टर को इस तरह से दिखाया था कि मतलब कोविड-19 से हम इस तरह से जीत सकते हैं। और जो भारत और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट उस समय बढ़ा था, तो उनका कहना था कि इस तरह से भारत इस चाइनीज ड्रैगन को हरा सकता है। देखिए, दुनिया में रामायण के बहुत सारे अलग अलग वर्जन, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में बोले जाते हैं। रामायण केवल एक टेक्स्ट नहीं है, केवल एक कथा नहीं है। हम सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में रामायण भारत के अलावा भी पढ़ी जाती है। 300 वर्जन उसके हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इस तरह से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सभी जगहों पर अलग अलग तरह की रामायण को पढ़ा जाता है। हाँ, ये जो चाइना, मंगोलिया, जापान में जो रामायण है, उसकी थीम अलग अलग होती है, उसको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन यकीन मानिए, सबका कोर में एक ही बात होती है कि किस तरह से राम जी ने धर्म धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। लेकिन और ये भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। ये आपको एक चित्र याद होगा केपी ओली साहब का,
ये नेपाल के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी थी कोविड पैंडेमिक के समय में कि भारत के राम जी का जन्म तो नेपाल में हुआ है, मतलब भारत के सॉफ्ट पावर को छीनने का इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य माना नहीं गया, क्योंकि भारत की ये सभी जानते हैं, भारत रामायण राम जी का जन्म भारत में हुआ था और ये भारत की जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। भारत ने दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए अपने द्वार खोले हैं। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के जो सर्वोच्च नेता हैं वो भारत में ही इस समय रहते हैं। तो हमें भारत के अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करना है और खुशी जताइए कि हम